होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। एमपी बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स युद्ध स्तर पर तैयारी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन तैयारियों के बीच कई बार अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर स्टूडेंट्स में काफी तनाव भी देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर परिणाम पर ही पड़ता है। इसको लेकर जिला अस्पताल में मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर आदित्य दुबे ने जरूरी और आसान टिप्स बताए हैं। उन्होंने कहा, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभिभावकों की भी बन जाती है। वह अपने बच्चों पर बिल्कुल भी परफॉर्मेंस को लेकर दबाव न बनाएं, क्योंकि प्रत्येक छात्र छात्रा की यही इच्छा होती है कि वह अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते हुए माता पिता का नाम रोशन कर सके। ऐसे में जब अभिभावक अच्छे नंबरों के जवाब की जगह फ्रेंडली तौर पर अपने बच्चों का साथ देंगे, इससे वह मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूत होंगे, साथ ही निश्चित तौर पर वह बेहतर परिणाम लाकर दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने खान पान और पढ़ाई करने के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज आंखें बंद कर कुछ देर शांत बैठना होता है। ऐसे में अगर आप भी पढ़ते समय दबाव में आए तो उस समय मन को शांत करते हुए कुछ देर को आंखें बंद करते हुए ध्यान केंद्रित करें, साथ ही अपने प्रयास पर फोकस करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में अपनी नींद का भी भरपूर तौर पर ध्यान रखें। कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चे अच्छे तैयारी करें, उनके सबके रिजल्ट्स अच्छे हों। आपने जैसे बात की तनाव की, परीक्षा का तनाव या कोई भी तनाव, तो तनाव एक चीज़ होती है स्ट्रेस। जब तक हम आगे खींचेंगे नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमें तनाव हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। हम स्ट्रेस को या तनाव को एक नेगेटिव बात लेके चलते हैं कि यार तनाव है, अगर मैं अपने एग्जाम का तनाव ना लूँ और मैं अपनी तैयारी नहीं करूँ तो मैं एग्जाम में पास हो सकता हूँ नहीं हो सकता। तो हमें तनाव को पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम कैसे इस तनाव को मैनेज करें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये जानना जरूरी, मतलब यूज स्ट्रेस ना कि डिस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस लेके चलना चाहिए। अब मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा इस बारे में कि हम कैसे अपने परीक्षा के समय अपने तनाव को कम रखते हो, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बच्चे एक प्लान बनाएं अपनी पढ़ाई में। उनका एक प्लान होना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स के साथ आगे बढ़े कि मैं अपने सिलेबस का ये पार्ट पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, जो मेरा पहले हो चुका है उसका मैं रिविजन इस समय कर सकता हूँ। तब जब आप ये छोटे छोटे प्लान्स अपने कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ेगा और आपको लगेगा हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैं चीज़ें और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। और इसके लिए घबराए कि मैं ये सिलेबस छूट गया वो चीज़ छूट गई। आपका जो भी सिलेबस हुआ है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगी आपका प्लान बनाना। दूसरी चीज़ होगी कि आपको पढ़ाई करते समय बच्चे बोलते हैं कि हम लगातार 4 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, पर हमें उसका भी याद नहीं होता है, हमारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं या हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं या हम भूल जाते हैं बहुत चीज़। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो 45 से 55 मिनट्स के बाद एक रिफ्रेशमेंट मांगता है। तो हर 45 मिनट से 1 घंटे के बाद बच्चों को 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस 5 मिनट के ब्रेक में वो पानी पी सकते हैं, थोड़े छोटे मोटे कुछ स्नैक्स खा सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले, या कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी जैसे गाना सुनना या फिर स्ट्रेचिंग करना, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो अपनी चीज़ें तीसरी जो कर सकते हैं कि वो हमेशा अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहें कि नहीं यार मैंने इसके पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, मैं उसमें भी सक्सेसफुल हुआ था, यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक, चौथी चीज़ है आपकी नींद। नींद जो है एग्जाम के टाइम में मैं कई बच्चों को देखता हूँ जो बोलते हैं कि सर हम रात भर पढ़े और एग्जाम में जाके हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आपके दिमाग को सोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रात की 6 से 7 घंटे की नींद लगातार हर दिन की 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जो दिमाग है रिफ्रेश हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। ठीक है, फिर हमारे खाने पीने की हैबिट्स जो है, हम अभी एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों से बोलते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए और फ्रेश खाना खाइए, गर्म चीज़ें खाएं और थोड़ा सा अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का रेट बढ़ा दें। शुगर जो है ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है, ग्लूकोज जरूरी होता है, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाएं। जंक फूड हम इस समय अवॉइड करें क्योंकि जंक फूड से आपको आज़ादी बढ़ती है और आपकी एक्टिविटी जो है एक्टिविटी कम हो जाती है, आलस में चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो और चीज़ें कर सकते हैं, आपका रोज़ का नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और कभी अगर इसके बाद भी आपको परेशानी होती है तो बच्चे ये ना सोचें कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं। एग्जाम सिर्फ एक सर्टिफिकेट का लिए हम दे रहे हैं,
आपका मेन गोल होना चाहिए ज्ञान अर्जित करना। एक स्टेप है 10th और 12th का एग्जाम कि हम आगे की परीक्षा के लिए 10th के एग्जाम देंगे, जब 11th में जाएंगे 12th के एग्जाम देंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे। तो अगर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया तो उससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मदद ले सकते हैं अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की या काउंसलर्स की भी, कि हमें कहाँ परेशानी आ रही है। आपकी मदद के लिए लोग तैयार हैं, पर आपको अपनी बात रखनी होगी, उससे हारना नहीं है, हमें उससे जीत के आगे निकलना। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहें, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।